ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एक वो खबर जो आप तक इस वक्त पहुंची नहीं है या फिर न्यूज चैनल पहुंचा नहीं है। ये वो कौन सी रिपोर्ट है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं। यह रिपोर्ट वाकई में हालात बयां करती है कि आखिरकार देश के भीतर महिलाओं की स्थिति क्या है, और रिपोर्ट आती है उस पर कोई चर्चा नहीं होती। पूरे विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिरकार इस रिपोर्ट के मायने क्या है। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर राहुल गांधी का यह ट्वीट देखिए। यह ट्वीट जो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा, इस ट्वीट का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का जिक्र करते हुए संघ की मानसिकता के अनुसार केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्त करने में लगी है। यह भारत के लिए बहुत खतरनाक है। यह राहुल गांधी का ट्वीट है। लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है क्या, अब उसे समझिए, और देश के भीतर इसके संकेत और मायने क्या हैं उसे भी आप समझिएगा, क्योंकि रिपोर्ट को लेकर किसी भी तरह की चर्चा और बहस न्यूज चैनल में नहीं हो रही है। पहले आप यह समझिए कि वैश्विक लिंग भेद अनुपात, हिंदी में समझिए, वैश्विक लिंगिक भेद अनुपात, यह रिपोर्ट है। और 156 देशों की सूची में 156 देशों की सूची में भारत 28वें पायदान पर फिसलकर 140वें नंबर पर पहुंच गया। लेकिन देश में इस पर चर्चा नहीं, नंदीग्राम पर चर्चा, नंदीग्राम के संग्राम पर। यह रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यानी कि 2020 का मैं जिक्र करूं तो 153 देशों की सूची में भारत 112वें नंबर पर था। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सा देश टॉप पर रहा और कौन सा देश सबसे फिसड्डी रहा इस मामले में। लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में महिलाओं को लेकर भारत पिछड़ रहा है। इस रिपोर्ट के सीधे मायने हैं। लेकिन महिलाएं सांसद नहीं बोलेंगी, क्योंकि महिला सांसद किस पार्टी और किस दल की हैं आप जानते हैं ज्यादा। वो दल इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी को लेकर इस रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अब वो खुलासा मैं आपको बताता हूं। वो रिपोर्ट बताती है कि राजनीतिक सशक्तिकरण के हिसाब से जो इंडेक्स है उसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है। यानी कि राजनीति के लिहाज से जो महिलाओं को शक करने की बात की जाती है सरकारों की तरफ से, वो रिपोर्ट बताती है कि वो सरासर गलत है। और रिपोर्ट के आंकड़े देखिएगा उस हिसाब से। उसमें बताया गया कि महिला मंत्रियों की संख्या कम हुई है। महिला मंत्रियों की संख्या जो साल 2019 में 23.1% थी, वो अब 9.1% रह गई है। समझे आप, 9.1%। अब ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट का मतलब क्या है वो भी समझिए। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, कि जिसमें 156 देशों की यह रिपोर्ट तैयार होती है। 28 पायदान पर भारत को नुकसान हुआ, यानी कि 28 पायदान का भारत को नुकसान हुआ है। 4 आयाम होते हैं और उसी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार होती है। एक आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक योग्यता, स्वास्थ्य, राजनीतिक सशक्तिकरण, जिसमें सबसे ज्यादा भारत फिसड्डी साबित हुआ। इस पर कोई चर्चा, कोई बहस नहीं हो रही। आइसलैंड सबसे अधिक जो जेंडर इक्वल वाला देश है, वो सबसे बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है आइसलैंड इस रिपोर्ट के मुताबिक। और सबसे खराब अफगानिस्तान में हालात बहुत खराब हैं महिलाओं के अधिकारों को लेकर। 156 देशों की सूची में भारत 140वें पायदान पर, और पिछले साल कौन से नंबर पे था? 153 देशों की सूची में 112वें स्थान पर। दक्षिण एशिया के हिसाब से अगर देखें तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में भारत 30वें पायदान पर है, और इंडेक्स में बांग्लादेश 65वें और पाकिस्तान 153वें स्थान पर है। इस पर चर्चा नहीं होगी। जानते हैं ना क्यों? मीडिया में कोई बहस नहीं होगी। महिला सांसद, महिला मंत्री, महिला नेता कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन यह रिपोर्ट वाकई में चुकाती है। आप हमारे हाथ मजबूत करेगा, ऐसे वीडियोस हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।